सच्चे सुख को, सच्चे जीवन को, परमात्मा को पाने के लिए इतना परिश्रम नहीं है जितना नश्वर को पाने के लिए हम खप जाते। हरिओम का उच्चारण किया, ओमकार का उच्चारण किया, जितनी देर उच्चारण किया उतना शांत बैठने में क्या परिश्रम है। उच्चारण इसलिए क्या कि मन की भाग दौड़ थोड़ी शांत हो जाए, बुद्धि के भी थोड़ी इधर उधर की गड़बड़ी दूर हो जाए, फिर शांत हो गए तो परमात्मा में आते जाएंगे। तो बुद्धि में 6 दोष होते हैं, इससे हम ईश्वर से दूर फेंके गए। एक तो हमारा सुख दूसरे के आश्रित। आपका सुख तिजोरी में है कि आपका सुख वाहवाही में है कि आपका सुख इंग्लैंड अमेरिका में है कि आपका सुख वाइन में है कि आपका सुख शरीर के पति पत्नी के शरीर के हाड़ मास में है कि आपका सुख स्वरूप हरिओम करते हुए अपने आप में आ रहा है। अगर दूसरी जगह सुख को रखा है तो आपकी बुद्धि कमजोर होती जाएगी। अगर वहां से खींचकर आप अपने में सुख को ले आते तो बुद्धि में ईश्वर प्राप्ति का बल आ जाएगा। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम। अभी दुख आया, सुख आया तो आपकी बुद्धि में बल भर दीजिए। दुख बाहर के निमित्त से आया, दुखाकार वृत्ति आपके अंतःकरण में हुई। अब दुखाकार वृत्ति हुई, इसको आप जान रहे, लेकिन मैं दुखी हुई आप ओढ़ना ओढ़ लेते तो दुख गहरा हो जाएगा। दुख नहीं आया था तब भी मैं था, अभी दुख आया तब भी मैं हूं। ऐसे क्रोध आया नहीं था तब भी मैं था, और अभी क्रोध आया मैं हूं क्रोध को देखने वाला। तो क्रोध आपको जलाएगा नहीं, तपाएगा नहीं। क्रोध के समय आप गर्जना करके व्यवस्था कर सकते हैं। क्या करता है, इधर देख, कोई ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन देखो, क्रोधित होकर बोलना अलग बात है और गर्जना करके बोलना अलग बात है। तो क्रोध में तो आदमी स्वयं को पहले सताता है, बाद में दूसरे को सताता है। गर्जना में तो स्वयं स्वस्थ होता है, दूसरे को स्वस्थ करने की योग्यता बढ़ती। एक महात्मा बैठे थे गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कैसे भी ड्राइवर ने कोई गलती की तो सेठ गुस्से में आकर ड्राइवर को डांटने लगे। मूर्ख है, की कर देखे, अंधो हो है, भाड़े नहीं है, ये करे वो करे। महात्मा ने सेठ को कहा, सेठ अपना दिल बिगाड़ के तुम उसको नहीं सुधार सकते। आपके होठ फड़क रहे, गलती तो उसने की और तप रहे आप। थोड़ी देर धीरज रखो, समझाने की रीत सीखो। आप अपना बैलेंस खोकर अगर समझाते हैं तो काम एष क्रोध रजो गुणात् समुद्भवेत्, महाशनो महावैरी, ये बड़े शत्रु हैं और हमारी बुद्धि का, हमारी योग्यता का नाश करते हैं। जब काम विकार सता है, पानी घूंट पी ली, पंजों के बल से थोड़ी उठभान सुबह कराई, ऐसे कर ली। ओम अर्यमाय नमः जपा, हनुमान जी का सुमरण कर लो सुबह सुबह, भीष्म जी का सुमरण कर लो, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य का, लीलाशाह बापू का, और भी जो ब्रह्मचर्य में मजबूत रहे। मेरे सुमरण से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे गुरु जी के सुमरण से लाभ होगा, हनुमान जी के सुमरण से लाभ होगा। तो सुबह सुबह खाली 2-5 ब्रह्मचारियों का सुमरण करो तो काम विकार से बचाव होता है, बड़ी मदद मिलती है। युवा धन पुस्तक पढ़ो तो बार बार शक्ति के हरास से आप बचेंगे, आपकी बुद्धि का बल बढ़ेगा। ऐसे कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख की सुख की, उसमें थोड़ा सम रहोगे, आपकी बुद्धि ईश्वरीय सुख से भरने लगेगी। आपका फरियादी जीवन होगा, सब बहू ऐसी है, सासू ऐसी है, फलाने ऐसे, ढींगने ऐसे, आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। ये तो संसार है, होता रहता है। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। शहजादी कहीं सैर करने गए, पैर में कांटा चुभ गया। अब्बा जान, आपका राज्य चल रहा है और मेरे पैरों में कांटा। अब्बा जान ने हुक्म कर दिया कि मेरी शहजादी को कांटा न लगे, पृथ्वी को ढकवा दूं।
पृथ्वी ढकवा दी चमड़े से, बारिश पड़ी और बीमारियां फैली। महात्मा आया, राजा को कहा कि मैं 2 रुपए में जो काम कर देता हूं तुमको, वो तुमने करोड़ों रुपए में भी नहीं कर पाए। 2 रुपए के, उस समय शायद जुतियों का विकास नहीं हुआ होगा और जगह हुआ होगा। 2 रुपए की मजदूरी लगाकर पैर में जूता लगवा दिया शहजादी को। बोले तुम्हारा राज्य भी ढका मिलेगा और राज्य भी ढके हुए मिलेंगे। ऐसे ही आप अपने हृदय को, अपने बुद्धि को ज्ञान की मोजड़ी से ढक दो, ताकि बाजार का या समाज का या परिस्थिति का कांटा ऐसे न चुभे। बुद्धि भगवान के सुख से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के प्रभाव से बलवान हो जाए, रितम भरा प्रज्ञा हो जाए। जैसे अग्नि में लोहा रखते हैं ना, तो लोहा अग्नि में हो जाता है, ऐसे बुद्धि को ईश्वर में विश्रांति दिलाओ तो बुद्धि में ईश्वरी प्रभाव आ जाएगा। इसको बोलते ऋतंबरा प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति। प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। न उसको चाहता है न उनसे भागता है, वो तटस्थ होकर उनको पसार करने देता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस पुरुष की प्रज्ञा परमेश्वर में प्रतिष्ठित है। तो भगवान क्या खाते हैं कि यज्ञ और तप का फल भोगते हैं। प्राणी मात्र के सुहृदय और ईश्वरों के ईश्वर है। तो आज सुबह के सत्संग में था कि जो देवताओं को पूजता है, चाहता है, वो देवलोकों में जाता है। पितरों को पूजने वाला पितृलोक को प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन भूत प्रेतों को चाहने और पूजने वाला भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। लेकिन जो मुझे चाहता है वो मुझे अविनाशी परमेश्वर पद को पाता है। भगवान कितने सरल, कितने सहज। जितनी कीमत पे कुत्ता मिल सकता है, जितनी सुमृति में घेटा, हिरण या बकरे का शरीर मिल सकता है, उतनी सुमृति और प्रीति अगर भगवान के लिए हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कितने सस्ते और सहज में है। अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट, हिरण में प्रीति आई और हिरण की स्मृति में हिरण बन गए। अब वो सिंध सौरभ देश का बोलता है कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, लेकिन वो महापुरुष की बुद्धि प्रतिष्ठित है। कृपा बरसाते हुए कहा कि राजन, कौन किसको मार डालेगा। एक मिट्टी का घड़ा दूसरे मिट्टी के घड़े को फोड़ देगा तो इसमें आकाश का क्या बिगड़ेगा राजन। ये अनित्य शरीर तो वैसे ही मरने के तरफ ही जा रहा है और तुम्हारा भी। सिंध सौरभ नरेश ने देखा कि ये तो कोई महापुरुष है, तो भगवत स्वरूप है जो उतर कर तुम्हारी चमड़ी उधाड़ दूंगा, गला काट दूंगा, ये धमकियां दे रहा था। वो जंप मारकर नीचे उतरा और चरणों में पड़ा कि आप का अवतार मुझ जैसे पामर राजा के उद्धार के लिए हुआ है। आप साधु वेश में दिखते हैं लेकिन साक्षात पर ब्रह्म हो। गुरु ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते ऐसे ज्ञान की सृष्टि हम में करते हो। गुरु विष्णु जैसे विष्णु जी पालन करते ऐसे हमारे संस्कारों को पोषित करते हो। गुरुदेवो महेश्वर आज इसको संस्कार और अज्ञान को आप नाश करने वाले महेश्वर हो। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तुम साक्षात पर ब्रह्म हो। अनित्य शरीर को अनित्य जानते हो और नित्यमय को मैं जानते हो। आप परब्रह्म हो, मैं आपकी शरण हूँ। मैं सिंध सौरभ देश का राजा हूँ और कपिल आश्रम में शांति पाने के लिए, मनुष्य जीवन सफल करने के लिए जा रहा था महाराज। तब महाराज ने कहा, जब तक आत्मरामी संतों के चरण रज में स्नान नहीं करते राजन, तब तक ये अविद्या और अज्ञान नहीं मिटता है। तुम तो सिंध सौरभ देश इतना सा प्रांत के राजा हो। अहम पूर्वा भरत नामो राजा है क्या बोले? पूर्व काल में भरत राजा हो गए, मैं पूरे भारत के, मैं वही था, ऋषभ देव का पुत्र था। अहम पूर्वा भरत नामो राजा। मेरा भरत शरीर नहीं रहा, राज्य नहीं रहा, तो तेरा सिंध सौरभ देश कहाँ रहेगा? सब मौत के तरफ जा रहा है, सब बदलाव। तो आप ये पक्का मान लो कि जो कुछ दिखता है सब बदल रहा है, जो कुछ होगा सब बदलता जाएगा, लेकिन जिसकी साक्ष्य में होता है वो चैतन्य अबदल है।
बचपन बदला, जुआनी बदली, ये जगत है अदला बदला, बेबदला एक चैतन्य मेरा है। इससे जो लाभ होगा वो 1000 तीर्थ से, 1000 मक्का से, 1000 उपवास से, 1000 शीर्षासन से भी उतना लाभ मुझे समझ में नहीं आता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। ये फल अनंत रहेगा। तीर्थ का पुण्य फल स्वर्ग देगा, बिस्त देगा, फिर पतन हो जाएगा। वैदिक भगवान स्वर्ग में बैठकर दुनिया बना रहे और आपको लाचार करके भेज दिया, ऐसा नहीं है। वो तो वेदांत का भगवान, वैदिक भगवान तो ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके दिल में। तो भगवान नित्य है और शरीर अनित्य है, ये मानने में क्या जोर पड़े। शरीर मरने वाला है, दुख सुख बदलने वाला है, उसको जानने वाला नित्य रहता है, वही मेरा आत्मा है। इस मानने में क्या तकलीफ है, क्या संदेह है। किसी कर्म से नहीं मिटेगा। जो मानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरे को ये मिले, जैसा मानते उसको वैसा न मानकर जो सही है ऐसा मानो। बस कुछ करने की ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। उच्चारण किया, शांत हो गए, उच्चारण किया, शांत हो गए। रात को सोते समय हालांकि घर आए शाम को, रात्रि को हाथ पैर धो लेना चाहिए। गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए। पश्चिम के तरफ सिराना करके सोओगे तो चिंता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए घर का सिराना देख लेना, पश्चिम के तरफ हो तो यहां बदल दीजिए। पूर्व उत्तर के तरफ हो तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी और बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। पूर्व के तरफ सिराना है तो आप स्वस्थ रहेंगे, दक्षिण के तरफ सिराना है तो आप स्वस्थ रहेंगे, उसमें मदद मिलेगी। अमावस्या और पूनम को संभोग करेंगे तो संतान विकलांग आएगी। संतान नहीं आई तो भी आयुष्य ज्यादा जल्दी तेजी से नाश हो जाएगी, कमजोरी ज्यादा होगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखकर बुद्धि को विकसित करने के लिए, भगवान में विश्रांति पाने के लिए रात्रि को बिस्तर पर बैठे। जो नेकी के काम किए, अच्छे काम किए, तो प्रभु ये तेरी कृपा है। और कर्म देखना, आप कर्म करने के पहले आपके अंदर उत्साह होता है, कर्म करते समय पुरुषार्थ होता है। जब कर्म पूरा होता है तो आपके हृदय में कर्म का फल फलित होता है। अगर अंदर से संतोष फलित हो, आत्म संतोष हो, तो आपका कर्म सत्कर्म है। अगर आत्म संतोष नहीं, नालत या ग्लानि फलित होती है तो आपका कर्म असत कर्म हो गया। तो आप कर्मों के द्वारा ईश्वर की सेवा ये हो गई। आपके द्वारा कर्म हो जो सत्य के तरफ ले जाए। कर्म तो असत है लेकिन ईश्वर के नाते होते हैं तो उसका फल सत हो जाता है। खेती तो असत है लेकिन उसका फल अपने तरफ लाओगे तो अहंकार, वासना, काम धंधा का फल अपने तरफ लाओगे तो अहंकार, वासना और बंधन बढ़ेगा। ईश्वर की प्रीति के लिए बहुजन हिताय करोगे तो वासना, अहंकार मिटेगा और ईश्वर प्रागट्य में बुद्धि का प्रभाव बढ़ जाएगा, योग्यता बढ़ जाएगी। इसीलिए कर्म को कर्म योग बना लो, भक्ति को भक्ति योग बना लो, ज्ञान को ज्ञान योग बना लो, ईश्वर से योग करने वाला। ये सत्संग आप सुनते हैं, हजारों गौदान करने का और लाखों तीर्थ करने का फल आपको मिल रहा है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारे दान पुण्य कर लिए। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भी जिसने ब्रह्म परमात्मा के विचारों में अपने मन बुद्धि को लगाया उसको इतना फल हो जाता है। आज आप वो कमाई कर रहे। तीर्थ का फल अच्छा है लेकिन मंदिर का फल अच्छा है, लेकिन इन सभी फलों का फल है कि आप हृदय मंदिर में आ जाए। और ये हृदय मंदिर में कैसे आओगे? मन को भगवान में लगाए। मन कोई दृश्य पदार्थ नहीं है, कोई स्थूल वस्तु नहीं कि उठाकर इसमें उसमें लगा दो। बुद्धि को भगवान में लगाए तो
बुद्धि कोई दृश्य पदार्थ नहीं है, कोई स्थूल पदार्थ नहीं है जो उठाकर उसमें लगा दे। तो मन और बुद्धि को भगवान में लगाओ, लेकिन कैसे लगे? ये रहस्य सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। मन के पेट में भगवान भर दो, चाह की पेट में भगवान भर दो, बुद्धि के पेट में भगवान भर लो। निर्णय कर लो कि अब मुझे भगवत सुख पाना है। ये बुद्धि के पेट में भगवान भरना हुआ, बुद्धि भगवान में लगी। ऐसे ही मन से जो भी कुछ आप सोचो तो उसकी गहराई में कर्म के पहले इससे मुझे आत्म संतोष मिलेगा, मेरे परमात्मा प्रसन्न होंगे, शास्त्र के अनुरूप है, वो कर्म किया। बाकी के कर्म में आप ब्रेक लगाओ। आप ये पक्का कर लो कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मैं शाश्वत चीज पाऊं, ऐसा पाऊं कि मौत का बाप भी छीन ना सके। इतना पक्का कर लो। रात को सोते समय जब लेट जाओ, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो तीन। ऐसा श्वास गिनते गिनते आप सो जाओ, 6 घंटे आपके नींद वाले भक्ति में बदल जाएंगे। अब आप जा सकते हो। फिर सुबह उठो तो थोड़ा ऐसा कर लेना, फिर देखो आपके द्वारा भगवान कैसे कैसे काम करवाते। तो बस आज से सत्संग का समय पूरा हो गया। आज से आप ये निर्णय कर लो कि मेरे को इसी जन्म में सच्चा सुख पाना है, मेरे को इसी जन्म में सच्चे स्वरूप ईश्वर के साथ अपने संबंध की स्मृति रखना है। दुख आ जाए तो उसमें डूबना नहीं है, सुख आए तो डूबना नहीं है। दुख और सुख के सिर पर पैर रख के मुझे उस ज्ञाता परमेश्वर के आनंद में और ज्ञान में जगना है। बस इतना पक्का कर लो, मान लो बस। रामा हो श्यामा, प्रीतिपूर्वक बुद्धि योग का खजाना, श्यामा जी बुद्धि योग पाने की कुंजी प्रीति भगवान। यज्ञ तप और भक्ति के फल का भोक्ता तू ही है। हे प्रभु, बिन फेरे हम तेरे हैं नाथ। ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम रामा ओम, श्यामा ओम, शिव ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। जय हो हरि ओम, रामा ओम, श्यामा
गहरी शांति, मधुर शांति। परमेश्वरी शांति। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। हर चीज मौत के तरफ भागी जा रही है, फिर भी जिसकी मौत नहीं होती वह आत्मा मैं हूं, परमात्मा का परमात्मा मेरे। जो नित्य है वो मैं हूं, और नित्य है वो शरीर है। दुख सुख अनित्य है, मैं नित्य हूं। मैं काहे को दुख सुख में डूबूंगा और बुद्धि को कमजोर करूंगा। मैं क्यों विकारों में कूदूंगा। मैं दीपक का पतंग तो नहीं हूं कि बिना विचारे कूद मरे। कोई भी काम करने के पहले मैं भगवत स्मरण करके बुद्धि से निर्णय करूंगा। बुद्धि परिणाम का विचार करती है और इंद्रियां परिणाम का विचार किए बिना विकारों में गिरती है। मैं इंद्रियों का दास नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं। मैं तो भगवान का प्रेमी हूं। भगवान तुम मेरे हो ना, ईश्वर परमेश्वरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम राम 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 शिव 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 शंभो। दिन तेरे हम तेरे। शांति से सामर्थ्य और सद्बुद्धि का विकास होता है। भगवत चिंतन, भगवत शांति परमात्मा प्रसाद की जननी है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। शरीर की बीमारी मिटी तो कोई बड़ी बात ही नहीं। मन की बीमारी मिटी तो कुछ कुछ हुआ, और बुद्धि की बीमारी मिटी तो सब कुछ हो गया। और बुद्धि की बीमारी मिटाने के लिए बुद्धि योग चाहिए, और बुद्धि योग के लिए भगवान में प्रीति। बस प्रीति के लिए भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। बस शरीर मेरा है अथवा मैं शरीर हूं, ये बेवकूफी निकाल देनी है। करना कुछ नहीं है, खाली मान्यता बदलनी है। और क्या है? मैं शरीर हूं अथवा शरीर मेरा है। तू नित्य है, शरीर तू मरेगा, तू फिर भी रहेगा, तो तू शरीर नहीं हुआ। और शरीर तेरा भी नहीं है। अगर तेरा होता तो तेरे कहने में चलता। तू नहीं चाहता है कि झुर्रियां पड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, सफेद बाल हो जाए, लेकिन होते न भैया। वो शरीर तेरा नहीं है और तू शरीर नहीं है। तू आत्मा है, परमात्मा चैतन्य का है। बस मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, संसार मेरा है, इसमें सुख है, ये मान्यता को छोड़ दे। बस सुख स्वरूप मेरा अपना आपा है, मैं अपने आप सब परिस्थितियों के बाप। बुद्धि योग हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। मान्यता किसी कर्म से नहीं छूटेगी। मान्यता को नहीं मानो तो बस जैसे बैठ गया ना, मैं क्षत्रिय हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मान लिया। अब मारवाड़ में रहे तो मारवाड़ी हो गए, क्षत्रिय कुल में शरीर जन्मा तो क्षत्रिय हो गए। वास्तव में अपने में आरोप है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं माई हूं, मैं भाई हूं। माई का शरीर मिला तो माई, भाई का शरीर मिला तो भाई। वास्तव में मैं तो अपने आप सब परिस्थितियों के बाप। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम।
भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है और बुद्धि योग की यात्रा हो रही है। हजारों कथा सुनने का फल एक साथ हो रहा है, लाखों तीर्थ करने का फल एक साथ हो रहा है। आज का सत्संग बिल्कुल बेड़ा पार करने वाला। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम राम ओम मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम, ओम 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 मेरा गाए रोम रोम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। शिव 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 मेरे शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। गुरु 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 मेरे गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति भक्ति और मुक्ति। ये तुम किसके लिए ताली बजा रहे हो उसको पता है, मुझे भी और तुमको भी। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 आनंद देवा। हरि ओम 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 आरोग्य देवा। हरि ओम 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 प्रभु देवा। हरि ओम 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 बिन फेरे हम तेरे। इसमें क्या कठिनाई है, क्या जोर पड़े भाई, मौज ही मौज है। आश्रय लिए बिना नहीं मानता है मन, आश्रय बिना जीव चलता नहीं है। तो आश्रय कोई धन का लेते, कोई डिग्रियों का लेते, कोई पद का लेते, कोई बेईमानी का लेते, कोई यार दोस्तारों का लेते, लेकिन ये सारे आश्रय बरसाती मेढक जैसे है। छाती ठोक के गया कि मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। आधा घंटे के बाद फोन आया, सेठ का हार्ट अटैक हो गया। मैं बैठा हूं कि कब तक बैठा रहे भाया, मैं तो वरू मेरे गिरधर गोपाल को मेरो चूड़ लो अमर हो जाए। मीरा ने आश्रय लिया अमर परमात्मा का, व्यवहार किया संसार से, पति से, पत्नी से, मित्र से, कुटुंबी से, और आश्रय लिया भगवान का। वो आस्तिक हो गया। और भगवान का आश्रय तो सर्वत्र मिलता है, सदा मिलता है। और भगवान से समर्थ कौन है? और भगवान को हम नहीं जानते, लेकिन भगवान हमको तो जानते। अंधा जा रहा था मंदिर में, बोले अंधा काहे करो सूरदास, आंखें तो है नहीं, कटे जाए रहे आके भगवान का दर्शन करने। अरे तो आंखें नहीं तो दर्शन कैसे करोगे? बोले मेरे को आंखें नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर की तो आंखें सदा ही है। वो तो जानता है ना, अभी मैं जा रहा हूँ, वो भी अंदर में तो जान रहा है कि मेरे निमित्त जा रहा है। क्या मेरे नेत्र नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ों अरबों नेत्रों के द्वारा जो देखता है वो तो जानेगा कि मैं कटे जा रहा हूं।
बस भगवत आश्रय सारे दुखों का, सारे मुसीबतों का, सारे कष्टों का, सारे भयों का अंत कर देगा। बच्चा कैसे माँ का आश्रय ले लेता है, गोद में निश्चिंत हो जाता है। बंदरी का बच्चा भी छोटा होता है तो माँ की गोद में चला जाता है तो निश्चिंत हो जाता है। जब बंदरी का बच्चा बंदरी के गोद में जाने से निश्चिंतता का अनुभव करता है तो तुम भगवान की शरण जाओ कि हम तेरी शरण है। ये संसार बदलने वाला है, वस्तुएं बदलने वाली है, सब नाश के तरफ जा रहा है। बचपन को कितना भी रोके रखो नहीं रहा। बचपन के खिलौने और बचपन चला गया, किशोरावस्था चली गई, बाल्यावस्था चली गई। हर क्षण क्षण सेकंड का 100वां हिस्सा देखो तो कितना तेजी से बढ़ रहा है, पसार हो रहा है, सब नहीं में जा रहा है। लेकिन नहीं में जाने के बाद भी नहीं को जो जानता है वो है जो सदा था, है और रहेगा। मैं उस परमेश्वर के शरण हूँ। दिन में 5 बार इस प्रकार नहीं को नहीं बोल सोचते जाओ, और जो है मैं उसकी शरण जा रहा हूँ। 15-15 मिनट करो, थोड़े दिन करके फिर ये करना भी छोड़ दो, भगवान में स्थिति हो जाएगी। इतना सरल है। जिसमें स्थित है, जिसकी सत्ता से पता चला ना कि कल आज नहीं आए तो हाथ कैसे उठाएंगे, ये कहाँ से पता चला? चेतन से पता चला ना। मैं उसको भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, कृष्ण कह दो, दामोदर कह दो, राम कह दो। राम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है। कृष्ण कह दो जो सबको कर्षित आकर्षित आनंदित करता है। वही चैतन्य तो करता है आकर्षित। जड़ मुर्दा थोड़े आकर्षित करेगा। पत्नी में, बच्चे में, पशु पक्षी में जब चेतन है तब वो प्यारे लगते। चेतन का संबंध नहीं है तो कौन सा पशु पक्षी प्यारा लगेगा, कौन सी पति पत्नी प्यारे लगेंगे? हम बस उसके शरण है। भगवान ने वचन दिया, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। शरीर से जो कुछ करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, मन से जो विचारो उसकी प्रसन्नता, बुद्धि से जो निर्णय करो उसी के अनुरूप करो। आपका जीवन निर्भर हो जाएगा और कदम कदम पे सद्प्रेरणा और सत्य का संग होता रहेगा। बड़ा दिव्य जीवन हो जाएगा। बड़ा मकान का आश्रय ले लिया लेकिन चिंता नहीं छोड़ेगी। बड़ी डिग्रियों का आश्रय लिया फिर भी भय और गुलामी से नहीं छूटोगे। बड़े बलवान और पहलवान का आश्रय ले लिया फिर भी जन्म मरण से और जरा व्याधियों से नहीं छूटेंगे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य। जरा और मरण और दुखों से छूटने के लिए मेरा आश्रय लो, भगवान कहते। तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर बूढ़ा नहीं होगा या बीमारी नहीं आएगी, लेकिन फिर पता चलेगा कि जो बूढ़ा होता है वो मैं नहीं हूँ, जो बीमार होता है वो मैं नहीं हूँ। मैं चैतन्य आत्मा का हूँ, आत्मा परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। जैसे तुम्हारी छाया तुम नहीं हो, ऐसे शरीर तुम नहीं हो और शरीर तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे कहने में चलता। तुम नहीं चाहते हो कि बाल सफेद हो जाए, होते ना। तुम नहीं चाहते हो कि झुर्रियां पड़ जाए, बीमारी आ जाए, मर जाए, फिर भी मर जाता है। तो शरीर प्रकृति का है और जीवात्मा परमात्मा का है। जो परमात्मा का है वो परमात्मा का आश्रय ले, और जो प्रकृति का है वो प्रकृति में यात्रा करेगा ही। अरे फ्यूज चला गया, लाइट बंद हो गई, अरे रे रे, अरे लाइट चली गई। जरा सी लाइट जाती तो अरे रे करते, लेकिन लाइटों के बाप का बाप इतना बड़ा सूरज रोज डूबता है तो नहीं बोलते अरे रे रे लाइट चली गई। पता है कि सूरज डूबना है, 6 बज रहे हैं, सूरज डूबने का है, खबर पड़ गई। ऐसे पता है कि शरीर प्रकृति का है, इसका तो बुढ़ापा और जरा और आदि होती है, लेकिन मैं परमात्मा का हूँ। तो शरीर के दुख आप पर हावी नहीं होंगे और शरीर की पीड़ाएं इतनी जोर नहीं मारेगी, क्योंकि अंदर से रस आएगा ना।
आरोग्यता का रस आता है, निश्चिंतता का रस आता है, भगवत भाव का रस आता है। आप क्या सोचेंगे, मुझे कोई कह दे लो महाराज जी दारू पियो मजा आ जाएगा, बाप जी फिल्म में चलो हम पैसा खर्चते हैं, बापू जी क्लब में चलो हम खर्चा देते हैं, तो आपको क्या लगेगा बापू जी जाएंगे? मैं इतना कंगाल नहीं हूं कि क्लब मुझे सुख दे, फिल्म मुझे सुख दे, ब्रांडी मुझे सुख दे। मैं अपने भगवत आश्रय से इतना सुखी हूं कि ये चीजें तुच्छ लगती हैं। ऐसे ही जो भक्त है, सज्जन है, थोड़ा बहुत जाने अनजाने भगवान का आश्रय है, वो फिर इन नीच वस्तुओं का आश्रय लेकर सुखी नहीं होते। सीधी बात है। जो भगवत आश्रय लेता है वो एक की शरण जाता है, और जो भगवत आश्रय छोड़ता है तो न जाने कितने कितने की शरण जाता है। हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय कूड़ कपट तू सुख दे, हाय गुलामी खुशामद तू सुख दे। तो भगवान की शरण हो जाओ। पराधीन स्वप्ने सुख नाई, तो भगवान की शरण भी तो पराधीनता है बेटे। भगवान पर नहीं है, भगवान स्व है। उसी की सत्ता से तो हाथ उठाया नहीं तुमने, और उसी की सत्ता से हाथ उठाओगे। जो आज आए हाथ उठाओ तो सब उठाएंगे, जो अभी नहीं आए वे हाथ उठाओ तो कोई नहीं उठाएगा। ये कौन है? तुम्हारा स्व है, इतना नजीक है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में। बुरा काम करते तो हृदय की धड़कनें कौन बढ़ा देता है, कौन टोक देता है? कोई नहीं देखता है। आप 10-20 मकोड़े पकड़ के कमरा बंद करके उनको कूट डालो, कोई नहीं देखे, फिर भी देखो हृदय में कोई देखने वाला रोकता है, नालत देता है कि नहीं देता? जब जब याद आएगा ग्लानि होगी, और उस निर्दोष जानबूझ के किसी को सताया दुखी या उसका फल फिर भुगताएगा। और कोई नहीं देखता और आप सेवा कर डालो तो बल और खुशी कौन देता है? वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। सो साहिब सद सदा हजूरे, वो हाजरा हजूर है। लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, इस चक्कर में ना पड़ो। तो कोई बोलेंगे कृष्ण है, कोई बोलेंगे राम है, कोई बोलेंगे अल्लाह है, कोई बोलेंगे सातवें अर्श में। वो कुछ के कुछ अपने अपने मत के अनुसार जैसा भी मानते, क्योंकि वो सर्वत्र है और सब रूपों में है, ठीक है। लेकिन तुम कैसे हो हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं। गजेंद्र ने प्रार्थना की, गजेंद्र माना हाथी, उसकी अपनी कथा है भागवत में। उसने प्रार्थना की कि जो कोई सृष्टि करता है मैं उसकी शरण हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसको मदद कर दी। तो भगवत आश्रय में 2 बातें आती है। एक तो भगवान की महिमा, भगवान का ईश्वरत्व, सर्वोपरित्व, और दूसरा आश्रय लेने की अपनी जो योग्यता, जो आदत, जो आवश्यकता है वो सिद्ध होती है। जीव मात्र को आश्रय की आवश्यकता है। बड़े से बड़े बॉस को भी किसी बॉस का आश्रय है, उसको उसका, उसको उसका, उसको उसका। लेकिन ये सारे आश्रय हैं उसके बूंद जैसे। सच्चा आश्रय तो परमेश्वर का है, और उस परमेश्वर का आश्रय लेकर घर में विश्रांति पाकर फिर बाहर जाते तो बाहर के आश्रय भी तुम्हारे को मदद करेंगे। अगर घर के अंतर्यामी का आश्रय छोड़ के जाता हूँ, वो कर देगा, वो कर देगा, तो जिस पर भरोसा कर रहे थे वही दगा दे देंगे भाई। जो आश्रय ईश्वर का लेना चाहिए, वो अगर धन दौलत के आश्रय से अपने को सुखी मानता है तो भूल में है। धन से जो बड़ा होता है तो धन का बड़ापन हुआ, स्वयं तो छोटा हो गया ना। धन से, पद से, सत्ता से, किसी के बल से जो अपने को बड़ा मानता है तो खुद तो छोटा हो गया ना, दूसरे के बल का अधीन हो गया ना।
ईश्वर का आश्रय लोगे तो ईश्वर तो स्वयं है, पराधीनता नहीं। पर का आश्रय लेने से पराधीनता होती है। ईश्वर तो स्वयं है, अपना आत्मा है, अपना बंधु है, अपना हितैषी है, अपना सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ में पालिनी शक्ति तेरी और पिता में शासनी शक्ति तेरी और गुरु में ज्ञानदायी शक्ति तेरी। तू अनेक रूपों में हमारे विकास के लिए क्या क्या कृपा कर रहा है। प्रभु तेरी जय हो। हृदय में आनंद आ जाएगा। बिना सिगरेट, बिना वाइन, बिना पान मसाले के जो सुख मिलता है वो उन व्यसनियों को नहीं मिल सकता है। क्या ख्याल है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या खर्चा हुआ? शरीर का क्या बिगड़ा? बीड़ी में, दारू में, नशे में तो बिगड़े, संभोग में तो बहुत सत्यानाश। फिर भी ऐसा निर्दोष सुख नहीं मिलता ये सब करने से। बस ये ऐसा थोड़ा करके शांत हुए तो अंदर से शांति, सुख। फिर मन इधर उधर है, थोड़ा चिंतन किया। अपने घर में कोई जगह बना लो। लोग बेडरूम तो बनाते कमर तोड़ कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन दिल जोड़ कार्यक्रम करने के लिए छोटा सा रूम पूजा का बना दो और वहां उसके साथ प्रीतिपूर्वक बैठो 15 मिनट। थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ी बातें करो, थोड़ा हास्य प्रयोग करो। हरिओम 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 ओम 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 हरिओम 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 राम 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 शिव शिव शंभो भोलेनाथ। बिन तेरे हम तेरे। वो 7 फेरे फेरे पति से, फिर भी वो आश्रय टूट गया। विधवा बन गई मैं। 7 फेरे फेरे पत्नी से, लेकिन वो रूठ के चली गई। तू रोता रे बेटे। सेठ जी ने निकाल दिया। तू रोता रे। नेता नाराज हो गया, जनता ने मुझे हरा दिया। तू रोता रे बेटे। तूने नश्वर का आश्रय लिया है, ओस की बूंदों का आश्रय लिया। बापूजी सदा मौज में, क्योंकि ईश्वर का आश्रय है। तो बेटे जी तुम भी ले लो ना, ये तो द्वार खुले हैं, कौन मनाई करे थाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। आनंद देवाय आनंद देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय। मम देवाय। थोड़े चुप हो गए। चुप भी एक बड़ा साधन है। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवत भाव करते करते भगवत तत्व में चुप होने से सामर्थ्य ना आए। रिद्धियां, सिद्धियां, सामर्थ्य, बुद्धि की विलक्षणता, ये सब आत्मा में, प्रभु में शांत होने से, विश्रांति होने से प्रार्थनाएं फल जाती। बिल्कुल सरल उपाय है। मैं सत्संग में वही बात करता हूं जो आप कर सके और आपको खूब फायदा हो। बाकी तो बातें तो बहुत है, लेकिन दुनिया भर की बातों से अपना क्या काम। एक आदमी गया रेलवे स्टेशन पे, साहब दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? बोले इतने बजे। बोले चित्तौड़ की गाड़ी कितने बजे? बोले इतने बजे। बोले आगरा? बोले आगरा की 11 बजे की। बोले अच्छा, तो शताब्दी कितने बजे उठती है? बोले इतने बजे। कर्णावती साहब? बोले सुबह 5:30 बजे। तो साहब वो बताओ राजधानी कितने बजे? बोले तेरे को कहाँ जाना है? बोले मेरे को तो पटरियां पार करनी है। ना तेरे की, क्यों खोपड़ी में कचरा भर रहा है?
इधर देखो उधर देखो, पटरियां पार कर ले बस। ऐसे जरा देख ले, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। ये जग की यही रीति है, कोई सदा न यहाँ स्थायी रहा। सब शरीर मन बुद्धि सब वाले जो भी जीव हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, पंख वाले, 5 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले, 2 इंद्रियों वाले, 1 इंद्रियों वाले, सब पैदा हो के मरने वाला है। ये भी मरने वाला है। तो अपना इधर उधर देख के अमर आत्मा में छलांग मार के पटरियां पार कर ले। जन्म मरण से तारा बाप रो कहीं जाए बाया की कर खोपड़ा में भरे के अनारो काऊ हो, अनारी बहू केड़ी है, अनारा सालो केवो है, अनारो हो केवो है, छोगा जीरी हास सासू हारी है, छोना जीरो है, वेली शाकुनी रो ससुरो हारो है, वेलाना नाक टेढ़ो है, पेला ए तू की कर भरे थारा खोपड़ा में भाया। तारा दिल में तो दिल भर भरे ना। ये हेड़िया है, माई ओसी है, वो ऐसी क्यों भरे। आवत बाता जावत बाता, उठत बैठता बाता, बैठत बाता, भाइया इन बातों में सार नहीं, जम मारेगा लाता। खूब भजो भगवान को, छोड़ दो ये बाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई हो अनारो कहूँ वो अनारो जे हुए हो मारो काई वेगो टाइम बगड़े बाटी अपनी खान खोपड़ी मनारे भरा के अनरे बहू है वो तो ठीक है, पर मायको गरीब है, दहेज थोड़ को दीदो है तो थाने काहे जाए, दहेज काहे ले ये करो वो करो नहीं। मन तू राम भजन कर, हरि भजन कर, चिंतन कर, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। मन ईश्वर में लीन रहे, हले न जीवा ओट। चिंतन करते करते चुप हो जा। ए क्या काय करे बुढ़ा में भरे, बुढ़ा में कतरो भरे, अतरो खोपरो कतरो कतरो भरियो है, जो भरियो है घणो वे गयो बस। जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए, जो प्रीति ईश्वर पर करना चाहिए, वो भरोसा अगर किसी वस्तु पर, किसी परिस्थिति पर, किसी धन दौलत पर किया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। उसका उपयोग करो, भरोसा उसका ना करो। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सो। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए सो। कल एक बाई को ले आए थे डोकरी को मेरे पास, डबोक आश्रम। उसके कुटुंब वाले बाप जी बड़े दुखी हैं, गांव वाले सब पीछे पड़े, बोलते हैं ये डाकण है, इसमें डाकण आती है, डाकण है, बच्चों को खाए। तो भाई को मैंने कहा तू मेरे सामने देख। तो भाई ने देखा, तो भाई बड़ी रो रही थी, मैं दुखी हूं नहीं है। मैं कहा मेरे सामने देख। उसको बैटरी मारी, रात को आए थे। तो फिर खड़े खड़े वो भाई को, डोसी को बैटरी मारी। फिर मैंने अपने चेहरे पर बैटरी मारी। मैं क्या मेरे सामने बराबर देखो। उसने देखा। मैं कहते इसको तो कोई डाकण बाकण नहीं है, अगर इसको डाकण है तो मैं मरूं। तो भाई खुश हो गए कि नहीं बाबजी, नहीं बाबजी, लोग कह रहा है। मैं क्या लोग कह रहा है तो थारो कहीं जाए। तो बोले लोग निंदा करे। बोले निंदा किसकी करते? शरीर की करते। तो तुम नाक से निकालती उसकी तुम सराहना करती है क्या? मुंह से निकालती उसकी सराहना करती है क्या? शरीर से जो भी नाखून बाल, जो भी रक्त पित्त जो भी निकलता है उसकी कौन सराहना करता है? तो आपके शरीर की कोई निंदा करता है तो निंदा का मसाला है इसमें काई बड़ा। और आत्मा की निंदा तो कर नहीं सके। तुमने तो गलत किया नहीं, फिर कोई निंदा करता तो तेरा पाप करता। थारा बाप रो कहीं जा। अरे बोले बाबजी रे, ओ कतरे वर्ष से रो ही रहे थे, बस ज्ञान मिला, खुश होके चले गए सारा परिवार।
मारा बाप रो काई गयो वाणरो तो दुख पण परिवार रो दुख मट गयो क्या। 5,000 रुपया दियो ने तो दुख नहीं मटे। 10,000 ले जाओ, लोग तुम्हारी निंदा करते, बाप री गरीब लोग हैं, ले जाओ 50,000 ले, दुख नहीं मटे। सुविधा वधे, दुख नहीं मटे, पण ज्ञान मिलो तो हाइट। अब वो निंदा करे चाहे दूसरे 25 और भी करे, काई फर्क पड़े। दुख तो तब करो कि अपने द्वारा निंदनीय काम ना हो, भगवान अंतर्यामी नाराज ना हो, ऐसा काम अपने से ना करो। जानबूझ के किसी का बुरा ना करो, जानबूझ के किसी का बुरा ना सोचो, जानबूझ के किसी का बुरा ना चाहो, जानबूझ के किसी को बुरा ना कहो। इससे हृदय पवित्र होगा। फिर कोई निंदा करे तो खूब करो, अपना बाप रो काहे जाए। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंके तो भौंकन दो। कोई जाए जले अंगीठती अंगड़। और उदा कहते कि भाभी ते लाज छोड़ के नाच रही हो, नीच रे घर जाए रहे हो, गांव में निंदा हो रही। बोले जाए जली मरे अंगीठी, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी। तो मेरा भाई तो अनूठी चाल चली हो जाए मरे अंगीठी, मारो कहे जाए क्या। अपनी नजर बदल दो, विचार की नजर बदल दो, सोचने की। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। सोचने का तरीका बदल दो। ये मिले तो सुखी, ये मिले तो सुखी, यहां जाऊं तो सुखी, ये कंगालियत है। तुम जहां वहीं सुख का समुद्र है। अभी सुखी नहीं, बाद में सुखी होंगे। अभी अच्छा नहीं, बाद में अच्छा होगा। जो समय है वो अच्छा है, जो व्यक्ति मिल रहा है तुम्हारे लिए बढ़िया है, जो परिस्थितियां हैं बस विकास के लिए बढ़िया है। भविष्य की कल्पना मत करो, भूतकाल का सोचकर शोक मत करो, भविष्य में का सोचकर भय या चिंता ना करो। वर्तमान में जो व्यक्ति सामने आ जाए बढ़िया है, क्योंकि उसके गहराई में बढ़िया मेरा प्रभु है। जो काम मिल गया कर्तव्य बुद्धि से बढ़िया ढंग से पूरा करो, और जो समय है अभी बढ़िया है। आज रो आनंद लइए रे काल कोणे दीठी, आज रो आनंद लीजिए रे काल कोणे दीठी। कोणे दीठी रे भाई कोणे दीठी, कोणे दीठी रे वीरा कोणे दीठी। हरिओम हरिओम कहिए रे काल कोणे दीठे, गुरु ना द्वारे जाइए रे काल कोणे दीठे। आज रो आनंद लइए रे काल कोणे। बस रोज करो, कल किसने देखी, आज ही भजन करो। फिर भजन करूंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, डोकरा हो जाएंगे, फिर भजन करेंगे नहीं। बासी माल तो तुमको भी प्रिय नहीं तो भगवान को कैसे प्रिय है। ये सब अभी जवानी जवानी तो संसार में पचमरन, बूढ़ा होगा, बासी जीवन होगा, फिर भजन करेंगे। तो बासी माल भगवान को दे रहे, काई कर दे। बासी मन बासी बुद्धि रह गए। वो तो भजन करूं, गोडा दुख है बाप जी, गोडा चोखा करो। ये नहीं वे पाया। गोड्डा मजबूत करना है तो लोहे की तपेली में पानी उबाल के फिर पीने लायक तो सुबह सुबह पियो, तो गोड्डों में आयरन आ जाएगा, गोड्डों का दर्द ठीक हो जाएगा। दूध, पानी, दाल प्योर लोहे की तपेली, स्टील की नहीं, लोहे की कढ़ाई, लोहे की तपेली, अथवा थोड़ा लोहा डाल के फिर बनाओ भोजन, तो गोड्डा दुखने में आराम हो जाएगा, आयरन मिल जाएगा। लेकिन गोड्डा तो दुखे नहीं दुखे, पर मन कतरो दुखे वाया। अब एक सवाल उठता है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ते हैं तो गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था, अलमस्त मुखिया हाथी था, और वो स्नान करते और एक दूसरे को सूंड में भर भर के पानी क्रीड़ा करते। हाथी के बच्चे, अपने परिवार वाले, पत्नी आदि दोस्त, झुंड का झुंड जंगल के हाथी वो सरोवर में, नदी में क्रीड़ा करते गर्मियों के दिन। तो अजगर ने वो अपना, मगर ने हाथी का
पैर पकड़ लिया। मगर का जोर पानी में ज्यादा होता है, हाथी का जोर पानी में कम हो गया। हाथी बचने को पीछे पीछे खींचा, दूसरे हाथी भी उसको सूंड में डाल के खींचे थोड़ा थोड़ा, लेकिन मगर के जोर के प्रभाव से हाथी थोड़ा आगे निकला तो सब छोड़ के भाग गए। हाथी ने देखा कि इन सब का आश्रय अब मेरा कुछ नहीं कर सकता है, अब पानी में घसीटे जा रहा हूं। वो सूंड ऊपर करके प्रार्थना की कि जो कोई जगत का स्वामी है मेरी रक्षा करे, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और मगर को सुदर्शन चक्र से पहुंचा दिया और हाथी का मोक्ष हुआ। गजेंद्र का, गजेंद्र मोक्ष की कथा है।